गौरव। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना गौरव। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक आप बिजनेस करेंगे जिसमें कि आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट के साथ साथ आपको अच्छा खासा इनकम भी होगा। इसलिए आपको किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से आपको नुकसान कम होगा और बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप ये बिज़नेस करें और बिज़नेस करते करते आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेंगे, अच्छा दुकान हो जाएगा और मार्केट में सब आपको जानेंगे कि ये आपका ही बिजनेस है और अच्छा इसमें इनकम है। कोई भी बिजनेस करते हैं जिसमें आपको इनकम हो वही बिजनेस आपके लिए सही होता है। जिसमें आपको इनकम नहीं है वो बिजनेस आपके लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए इनकम वाला जो बिजनेस होता है वो बढ़िया होता है। ठीक है, मैं वैसे रेगुलर आपको बताता रहता हूँ कि कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, कौन सा नहीं बिज़नेस करना चाहिए। और इसलिए मैं इस बारी जो आपको बिज़नेस बताने वाला हूँ वो उस बिज़नेस से आपको अच्छा खासा इनकम होगा। अच्छा छोटा मोटा इनकम नहीं होगा, अच्छा प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट ये होगा कि आप उस बिज़नेस से किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म के लिए आप बिज़नेस में सक्सेस हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की। और ये बिजनेस सालों भर चलता है। सालों भर बोले तो ऐसा नहीं है कि इस सीजन में बिजनेस नहीं होगा, उस सीजन में बिजनेस नहीं होगा। जिस तरह का सीजन है उस तरह का आप सामान लाएंगे और आपका खूब बिकता है। इसलिए बिकता है क्योंकि ये बिजनेस ही इस टाइप का है कि इसमें आपको छोटे बच्चे हो, बड़े हो या मीडियम वर्ग के हो, कोई भी हो, जो भी इस बिज़नेस में लगे रहेगा उसको उस एरिए का जितना भी छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या औरत हो, जो भी हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं बात कर रहा जी, हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस बिज़नेस का जो बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिट होता है। बिज़नेस दो ही प्रॉफिटेबल होता है जिसमें आपको मार्जिन होता है। एक होता है जो दवाई होता है, लेकिन दवाई में प्रिंटेड होता है। तो प्रिंटेड होता है जिसके वजह से उसमें पता नहीं चलता है कि आपको कितना उसमें कमीशन लिया है उसने। लेकिन प्रिंटेड रहता है जिस वजह से आप जान जाते हैं कि ये हम कम से कम 30-40% का कमीशन कमाया होगा। डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन किया है तो डॉक्टर के पास भी कमीशन जाता है। और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो पूरा का पूरा कमीशन मिल सकता है। सेम उसी तरीके से। लेकिन ये जो बिजनेस है इसमें कोई प्रिंटेड नहीं है, कोई एमआरपी नहीं है। आप अपने मर्जी से जितना चाहो उतना अमाउंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के हिसाब से। ये बिजनेस होता है हमारा क्लोथ का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस। कपड़े के बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है कि आप अपने मर्जी से जो चाहे वो दाम ले सकते हो। अगर आपने उस कपड़े को 50 रुपये में भी लाया है ना, तो आप 400 रुपये के बेचोगे तो बिकेगा। डिपेंड करता है कि एरिया कहाँ का है। आप मॉल में जाते हो तो मॉल में देखते हो ना आप 80% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो साल भर कमा चुके हैं, अब उसका सीजन खत्म होने वाला है। अब वो 80% लगा दिया है कि जितना हमने कमाया है वो 80% में भी हम कमा लेंगे। इसलिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है और चलता है। आप बड़े बड़े मॉल को देखोगे आप, जब आप मॉल को देखते हैं तो आपको लगता होगा अरे यार क्या मस्त बिजनेस है भाई। मॉल देखो आप, कोई सा भी मॉल आप उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या उसमें मार्जिन है। कोई भी मॉल आप चले जाओ, बड़ा बड़ा मॉल आप देख लो, रिलायंस का मॉल देख लो आप, या विशाल मेगा मार्ट देख लो आप, या सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल देख लो, एम्बियंस मॉल देख लो, आपको ज़्यादातर जो दुकान मिलेंगे वो कपड़े का मिलेगा। क्यों कपड़े का मिलता है दुकान? क्योंकि वो कपड़ा रियल में कम दाम का होता है और उसको प्रिंटेड करके ज़्यादा दाम का बना दिया जाता है। जब ब्रांड में आज अगर आप उसको प्रिंटेड कर दोगे तो बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो डुप्लीकेट होता है, क्वालिटी भी ठीक होता है,
लेकिन सेम वही क्वालिटी का आप चले जाओ जहाँ से कपड़ा मिलता है सदर बाजार में, सेम उसी क्वालिटी का आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये क्या है। सेम उसी क्वालिटी का कपड़ा आप सदर बाजार से ले लो। अगर आप दिल्ली में रहते हो सदर बाजार से ले लो। अगर आप कहीं और रहते हो, यूपी बिहार में रहते हो, तो यूपी में तो नहीं, अगर आप बिहार में रहते हो या झारखंड में रहते हो तो आपके लिए कलकत्ता हो जाता है। आपको कपड़ा जो मिलेगा वो लगेगा मॉल से ही है, मॉल के टाइप का ही कपड़ा होता है, लेकिन मॉल में उसका दाम 4,000 है, 5,000 है। और आप उसी दुकान में जाओगे तो आपको 10% के में या 20% कम में आपको मिल जाएगा। मतलब 10-20% ही आपको लागत लगेगा, 80% आप मुनाफा। इसलिए कपड़ा अच्छा होता है बिजनेस। कपड़े के बिजनेस से आप अच्छा प्रॉफिट कर लेते हैं। अब इसमें क्या क्या है कि अगर आप कपड़े का दुकान भी खोलते हैं तो उसमें छोटे बच्चे का कपड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटे बच्चे का एक्सेसरीज होता है। एक्सेसरीज में सारा आ गया, खिलौना भी होता है, अगर आप रख सकते हैं तो वो भी रख सकते हैं। मेंस वेयर हो गया, मेंस वेयर के साथ लेडीज वेयर हो गया, लेडीज वेयर का भी एक्सेसरीज आप रख लीजिए, जैसे बैग वगैरह होता है, चश्मा वगैरह होता है। इसी तरीके से मेंस वेयर का होता है, आप देखिए उसमें मेंस वेयर में भी बहुत सारा होता है। और मेंस वेयर के जो एक्सेसरीज होते हैं वो सबसे सस्ता होता है, और उस एक्सेसरीज से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें कोई आपको ज़्यादा लागत लगेगा, ऐसा नहीं है। लागत लगता है उसमें, लेकिन आपको कम लागत लगता है। ये आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा लागत लग रहा है, तो वो नहीं लगता है। लेकिन आपको दुकान एक अच्छा सा लेना पड़ेगा जो आपके लिए आसपास में जो मार्केट हो कपड़े का, या रोड के साइड में अगर आपको दुकान मिलता है तो बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि रोड के साइड में जो दुकान होता है ना वो अच्छा इसलिए माना जाता है कि वहाँ पे सभी लोग जाते आते हैं। चलो यार थोड़ा जाते हैं, जाके ले लेते हैं 2-4 कपड़ा, बच्चे के लिए ले लेते हैं, वाइफ के लिए ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी कपड़े सिर्फ आप मेंस और लेडीज़ का ही रख सकते हैं, साथ में और भी सामान होता है। जैसे आप बैग होता है, बच्चे का बैग होता है, लेडीज़ बैग होता है, जेंट्स बैग होता है, ट्रेवल बैग होता है। ये सब चीज़ भी आप उसके साथ रख सकते हैं। एक ही दुकान में आप उसको रख सकते हैं, लेकिन दुकान थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी आप इतना बैग वगैरह रखेंगे। डिस्प्ले रखिए, रेस्ट आप एक गोडाउन ले लीजिए, डिस्प्ले के लिए 1-2 पीस रख सकते हैं, और कपड़े में भी डिस्प्ले के लिए ले लीजिए। छोटा सा भी दुकान है तो भी वो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप ये कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल मिनिमम 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये ये रेट पड़ता है। और मार्केट में अगर आप जाएंगे लेने के लिए 200-250 से कम में कुछ है ही नहीं। तो इसलिए अच्छा है ये, आप रेट शुरुआती में थोड़ा कम रखेंगे तो और लोग आएगा और आके आपके यहाँ से लेके जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग से प्यार बहुत अच्छा है, आप लोगों से प्यार मिलता रहे, हम यही चाहते हैं। प्रणाम।